हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम कवर करने वाले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर डियर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि ये जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है या फिर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर में, मैं कोशिश करूँ ये हाफ एन आवर मतलब ये 30 या 20 मिनट में आपको इतना कवर करवा दूं कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम ये क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पूरा बेसिक टू एंड में क्या करना है, एक सम भी मैं आपको एक नहीं 3-4 सम आपको एकदम इजीली ओरली समझा दूंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, या तो फिर जिसको भी ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। और इसका हमारे पास में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, पीडीएफ जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग कलेक्ट कर लेना। कैसे करेंगे वो सारी चीजें वीडियो के एंड में बता दूंगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये 20 से 25 मिनट में आप लोगों को कैसे 20 में से या 30 मार्क्स का चैप्टर है, हाउ टू स्कोर मतलब कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कंपनी अपने आप को अंदर से ही रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे डियर फ्रेंड्स आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रही है, जिसका प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है, क्या वैसी कंपनी में कोई बंदा या आप ही वो कंपनी का शेयर बाय करोगे? नहीं करोगे। कोई बैंक लोन देगी? नहीं देगी। तो कंपनी के पास में दो ऑप्शन है। देखो, जब कंपनी लॉस मेकिंग में होती है या तो फिर प्रॉफिट कम होता है, कंपनी के पास में दो ऑप्शन है। पहला तो वो क्या कर लेगी, अपने आप को पूरा बंद कर देगी, ठीक है, डिसॉल्व कर देगी, बंद कर देगी। और सेकंड ऑप्शन है कि वो क्या बोलेगी, अपने आप को बेच देगी, सेल आउट कर देगी, भाई मेरा प्रोडक्ट सब ले ले, मेरा नाम भी ले ले, मैं लॉस में चल रहा हूं। उसके पास में और उसके पास में ऑप्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो अपने आप को अंदर से ही बहुत अच्छे से चमकाएगी, अंदर ही अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब अपने आप को तोड़ूगी, अपने आप को तोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स कि यहां पर होता क्या है। ठीक है, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल मान के चलते कंपनी है XYZ, बहुत लॉस मेकिंग में चल रही है डियर फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी का कोई भी बंदा इसका शेयर्स नहीं ले रहा है, कोई भी बैंक इनको लोन नहीं दे रही है, कस्टमर भी एकदम टूट चुके हुए। अब ये कंपनी पास में जो ऑप्शन था मैंने बताया कि वो क्या करेगी, अपने आप को सेल आउट कर देगी, ठीक है, या तो डिसॉल्व कर देगी, अपने आप को पूरा खत्म कर देगी। लेकिन वो चाहती कि नहीं मुझे बिजनेस करना, उसके मन में अभी भी तमन्ना है कि नहीं वो मुझे बिजनेस अभी भी करना है, तो वो करेगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वो कोर्ट में जाएगी, कहा जाएगी कोर्ट में जाएगी ये कंपनी और बताएगी कि भाई मेरा जो इतने सालों से लॉस मेकिंग चल रही है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को कंटिन्यू रखूं, मतलब मैं अपना बिजनेस बंद नहीं करूं, मैं अपना बिजनेस किसी को सेल आउट नहीं करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है, कोर्ट बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, हम आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम दे देते हैं। अब वो अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम मिल जाता है डियर फ्रेंड्स कोर्ट की तरफ से, तो उस शेयर होल्डर को बोलेगी कि भाई जो तुम्हारा 10 रुपीज का शेयर था ना, उसको थोड़ा सा कम कर दो ना प्लीज, कम कर दो, कम कर दो, कर देंगे। तो उसने बोला कि चलो ठीक है 2 रुपए से मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो अब जो 10 रुपए की शेयर था अब कितने का हो गया, 8 रुपए। अब कंपनी का 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो जो प्रॉफिट होता है ना, ये चैप्टर में याद रखना है डियर फ्रेंड्स, ये जब भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा मतलब कंपनी का, जब भी कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, तो कैपिटल रिडक्शन होता है। क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन की एंट्री पास करते हैं। और जब भी प्रॉफिट होगा तो 2 में लिखोगे, क्या लिखोगे मैं बता दूंगा, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं। आपने घर बाय किए, ठीक है, जिसका आपने 20 लाख रुपीस में घर बाय किए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको कैसे भी करके 25 तक या 30 लाख में बेचूं। डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है कि आप 20 लाख का घर 25 से 30 लाख में बेचोगे। तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरा तोड़ उड़ के बेचोगे। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो 10-15 लाख रुपए लग जाएगा बनाने के लिए, तो 35 लाख 40 लाख, ये तो पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इसको ज्यादा मगजमारी ना करते हुए इसमें अंदर से मैं रिपेयर करूंगा, घर को अंदर से, मतलब थोड़ा सा कलर कर दूंगा, थोड़ा सा टाइल्स लगा दूंगा, थोड़ा पीओपी कर दूंगा, मतलब 1-2 लाख का खर्चा करके इसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कर दूंगा। तो ये जो 20 लाख का घर है अभी 25-30 लाख में बिक जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग एक और ले लेते हैं। मैंने एक भाड़ोत्री था, टेनेंट था, वो जो मेरे घर पे रहता था।
अब उसने घर खाली कर दिया। अब हर मकान मालिक लैंडलॉर्ड चाहता है कि भाई अगर मुझे पहला वाला भाड़ोतरी जो टेंट था जो भाड़े पे रहता था, अगर मुझे 5,000 या 10,000 रेंट देता था, अब जो नया आएगा उससे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। अब घर की कंडीशन तो वो जो पहला रहता था उसने तो एकदम खराब करके चला गया, कोई देने वाला नहीं। अब उसको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, अंदर से कलरिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कैसा मल्लम पट्टी मतलब चमकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंदर से चमकाएगा और वो 7,000 रुपये भाड़ा ले लेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आप क्या करोगे, अंदर से उसको चमका दोगे और वो चीज क्या हो जाएगी, फिर से नवी बन जाएगी। ठीक उसी तरह से कंपनी में जब लॉस मेकिंग में होती है तो कंपनी जाती है कोर्ट में और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या ले लेती है, वहां से सैंक्शन करवा लेती है। सैंक्शन क्या बोला डियर स्टूडेंट, सैंक्शन क्या करवा लेती है, सैंक्शन करवा लेती है, जिससे जो भी तुम्हारे शेयर होल्डर है, क्रेडिटर से सब आप पे दया करेंगे और हर चीज को माफ करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बेसिक सर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब अपनी कंपनी अपने आप को ही अंदर से क्या कर रही है, रिपेयर कर रही है, बंद नहीं हो रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, किसी को बुला नहीं रही है, सारी चीजें। अब बुक में क्या लिखा है थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। शॉर्ट में बताऊंगा मैं डियर फ्रेंड्स, कंपनी नॉट लिक्विडेटेड, बंद नहीं हो रही है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है। राइट ऑफ शेयर होल्डर आर क्रेडिटर आर अल्टर, अल्टर मतलब थोड़ा सा चेंजेस होगा और यहां पर कोई नवी कंपनी आ जाती है, आपको पूरा क्या कर लेती है, खरीद लेती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिवॉल्व, क्या इसमें आता है, कैपिटल रिडक्शन। मैंने बताया था ना, मैंने दो कुछ से कुछ तो कम होगा, या तो तुम्हारा एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, कुछ तो होगा। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, रिडक्शन नहीं होता है। कैपिटल आयर इंटरनल इज गवर्न, याद रखना गवर्न होता है सेक्शन 66 ऑफ द कंपनी एक्ट, ये एक्ट याद रखना। और यहाँ पे ईआर कब होता है, जब आप एक तरह से पूरे कंगाल हो चुके हो, बनक्रप्ट हो चुके हो, तो यहाँ पे भी ये कोड आपको याद रखना है। यहाँ पे 2013 तो यहाँ पे 2016, तो मैंने आप लोग का क्या कर लिया, यहाँ पर एक शॉर्ट नोट भी कवर कर लिया। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ी सी वीडियो बड़े बन जाएगी, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे जैसे कि और दिया हुआ है स्कीम। अब अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका शेयर कैपिटल। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई जो शेयर 10 रुपए का था, अब उसकी वैल्यू अगर 7 रुपए हो जाती तो कंपनी का कितना प्रॉफिट हो गया, 3 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अगर 10 रुपए था, अब उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 4 हो गई, मतलब कंपनी का कितना प्रॉफिट हो गया, 6 रुपीज हो गया। तो जब भी कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट होता है डियर फ्रेंड्स, उसको कैपिटल रिडक्शन में 2 में लिखोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया डियर फ्रेंड्स। अब मैं बता दूं, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे डियर फ्रेंड्स। कितने में सीखेंगे, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले बोलता है जर्नल एंट्री बनाने के लिए, उसके बाद में बोलता है लेजर, किसका, कैपिटल रिडक्शन का। किसका बोलेगा, लेजर, कैपिटल रिडक्शन। फिर या तो बैलेंस शीट। किस्मत खराब रहती है स्टूडेंट्स की डियर फ्रेंड्स, तो ये तीनों पूछता है 20 मार्क्स के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये तीनों बोलेगा तो क्वेश्चन की लाइन थोड़ी छोटी होगी, ताकि 20 मार्क्स के लिए तीनों मेरे हिसाब से बहुत ओवरलोड हो जाता है, ताकि 10 से 12 एंट्री हो जाती है, फिर कैपिटल रिडक्शन हो जाता है 6-7, तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए, ये एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन पूछा है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, बैलेंस शीट, ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 10 मार्क्स का पूछे तो सिर्फ कुछ भी एक ही बोलेगा, या तो जर्नल एंट्री, या तो लेजर, या तो बैलेंस शीट। लेकिन अगर 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहे तो तीनों भी पूछ सकता है। इतना डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर, डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एंट्री भी याद करवा देता हूं इसी बहाने। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 रुपए का शेयर था, अब उसकी वैल्यू हो गई है 8 रुपीज। रिड्यूस बाय होगी, क्या होती है, रिड्यूस एक होता है डियर फ्रेंड्स बाय, एक होता है रिड्यूस टू। जरा ध्यान से इसका लॉजिक समझना, फिर मैं आपके सामने एक सम स्टार्ट करूंगा। रिड्यूस टू 7, रिड्यूस बाय 7। अब दोनों का मतलब समझ से, दोनों कंडीशन में 10 रुपीज का ही आपका शेयर से, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर से आपके पास में 15,000। कितने शेयर से, जो 10 रुपए का शेयर था रिड्यूस बाय हो गया, कितने से, जल्दी बताओ कितने से रिड्यूस हो गया है, कितने से हो गया रिड्यूस, फटाफट बताओगे डियर स्टूडेंट्स। रिड्यूस बाय 7 मतलब 7 रुपए से, रिड्यूस बाय 7 मतलब 7 रुपए से कम हो रहा है।
तो ये क्या हो गया आप लोग का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली कैपिटल रिडक्शन है डियर फ्रेंड्स। रिड्यूस बाय 7 मतलब 7 रुपए से कम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो 10 रुपए का शेयर था कितना हो गया अभी, वो 7 रुपए हो गया। तो कितना, रिड्यूस बाय 7 मतलब 7 रुपए से कम हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है डियर फ्रेंड्स, 7। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, एंट्री याद करते जाएंगे, ठीक है। तो दो, जब भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा मतलब 7 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 7 रुपीज का, मतलब एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी हो गई, रिड्यूस बाय है ना, तो एग्जैक्टली अब उसकी वैल्यू हो गई 3 रुपीज। कितने हो गई ये 3 रुपीज। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली एक शेयर का प्राइस कितना था 10, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। 15,000 इंटू 10, सो यू विल गेट 1,50,000। अब उसकी वैल्यू 7 रुपीज से कम हो गई है, मतलब ये 7 रुपया उसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। मतलब शेयर होल्डर जो 10 रुपए था अब उसकी वैल्यू 7 रुपए से कम हो गई है। जरा ध्यान से सुनो, 7 रुपए से जो कम होता है, जो भी वैल्यू का प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो 7 इंटू 15,000 यू विल गेट 1,05,000। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 से डायरेक्टली 3 रुपीज हो गई। तो 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट कितनी थी 10, हुई कितनी 3 रुपीज हो गई। समझ में आ गया। मतलब अब शेयर होल्डर को कितना पैसा मुझे देना रहेगा, 3 इंटू 15,000, सो यू विल गेट 45,000। समझ में आ गया, मतलब इतना कंपनी का फायदा हो गया। लॉजिक क्लियर हुआ। सेम उसी तरह से यही कंडीशन हम लोग लेते हैं। 10,000 10 रुपीज का शेयर है, अब रिड्यूस टू 7 हो गया, मतलब जो 10 रुपए थी ना अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 7 रुपीज। ये है तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ ये कंडीशन में 3 रुपीज। अगर बाय आया मतलब वो तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन, और 2 आया मतलब वो तुम्हारा इक्विटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री तो सेम रहेगी डियर फ्रेंड्स, एंट्री में बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए थी तो 10 ही रुपए रहेगी, इसमें चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। इंटू 15,000 तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, रिड्यूस 2, अब उसकी वैल्यू हो गई 7 रुपीज। 2 का मतलब ये इक्विटी की वैल्यू हो गई डियर फ्रेंड्स। किसकी वैल्यू हो गई 7 इंटू 15,000 करके लो, 7 इंटू 15,000। और प्रॉफिट कितना हुआ, जो कैपिटल रिडक्शन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। कितना हो रहा प्रॉफिट 3 रुपीज हो रहा है, और शेयर्स कितने हैं तो कितना हो गया 45,000। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऐसी होगा, और डिवेंचर का भी लॉजिक यही है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला सम लेता हूं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और टीवाई बीकॉम 2014 का सम है, इसमें और भी सम लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें टाइम पास नहीं करने का, फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन, कुछ तो फिर से मैं बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन। जरा ध्यान से सुनो, रिकंस्ट्रक्शन, फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अप्रूव बाय कोर्ट, मैंने क्या बोला था, आप अपने आप को डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, आप मतलब कंपनी, कोर्ट से आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा कि आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अब 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस बाय, अच्छा कितने का, तो जरा देखो ना, जो 20 रुपए से क्या हो रहा है, जो जरा ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस बाय बोला है। अब मुझे बताओ ये बाय है मतलब ये तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन है। चलो पहले उसकी वैल्यू देखते हैं इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की। एक प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए का,
अब बाई 20 रुपीज बोला है, मतलब ये हो गया प्रॉफिट और 80 रुपया हो गया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। क्या हो गया इसकी एग्जैक्ट वैल्यू? प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 4000 था, 10% था। कितना था अभी? कितने में हो गया कन्वर्ट हुआ क्या? हाँ 10%। इसकी एंट्री जो कैसे आएगी? सबसे पहले हम लोग कितने का था एक शेयर प्रेफरेंस शेयर्स? हैजर्स लिख दिए 100 रुपये था। बाय कितने से कम हो रहा है? वो 20 रुपये से कम हो रहा है, तो उसको हम लोग यहां लिखेंगे 20 इंटू 4000, है ना कैपिटल रिडक्शन। और अब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 80 इंटू 4000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कितना इजी है। अगर एक एक दो दो एंट्री भी पास करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। चलो करते 4000 इंटू 80, ये थी आप लोग की एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन में 20 बाय दिया था, बाय मतलब वो हो गया रिडक्शन, बाय मतलब रिडक्शन, बाय मतलब रिडक्शन, बाय मतलब रिडक्शन, एकदम दिमाग में बिठा लो। बाय मतलब रिडक्शन और 2 मतलब आपका जो भी एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा वो, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 3,20,000। अब 20 इंटू 4000 करो, सो यू विल गेट 80,000। सर आपने एंट्री नंबर 1 पढ़े, यहाँ पे एंट्री नंबर 2, कोई इश्यू नहीं, आप लोग ये पहले एंट्री पास करो। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए इक्विटी शेयर से। कहां से होना चाहिए? इक्विटी शेयर से, ठीक है। चलो फटाफट इसमें की एक दो एंट्री और देखते हैं। इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 5 रुपीज से कम हो गई है, मतलब 5 रुपीज मेरा प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन में कितना लिखूंगा मैं? 5। कितने की एक वैल्यू थी? 10 रुपीज की, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो 1,60,000 शेयर है, तो एंट्री अभी मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज, और रिड्यूस किससे हुआ वो 5। 1,60,000 इधर 16 लाख इधर आएगा और बांटेंगे तो 8 लाख आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। नरेशन लिखना कंपलसरी डियर स्टूडेंट्स। बीइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप, रिड्यूस बाय 5 रुपीज पर शेयर, ठीक है। दो एंट्री में किसी को डाउट? पक्का नहीं। आगे, ठीक है। ये दो एंट्री आपको हर सब में दिखेगी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डिबेंचर होल्डर एग्री टू सेटल देयर क्लेम बाय इशूइंग द न्यू डिबेंचर। 14 लाख का कितना था यहाँ पे डिबेंचर? जरा ध्यान दोगे, डिबेंचर की वैल्यू 20 लाख है, दिख रही सबको? कैन यू सी वेरी क्लियरली? 20 लाख रुपीज। लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 14 लाख हो गई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एंड दे ऑल्सो एग्री द 50% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे डिबेंचर का? 2 लाख रुपए। 50% माफ करने बोल रहा है, माफ मतलब भूलने बोल रहा है, तो भूलने बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा फायदा है। मतलब डिबेंचर होल्डर को अगर आपको ब्याज देना था, उसने मना कर दिया, फर्गो कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं तो कंपनी का प्रॉफिट है। जब भी कंपनी का प्रॉफिट होगा डियर फ्रेंड्स, 2 में क्या लिखोगे? याद रखना है डियर फ्रेंड्स, 2 में लिखोगे कैपिटल रिडक्शन। अब अभी मैं बताता हूं एंट्री, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाओ 10% डिबेंचर था। क्वेश्चन में देखो पहले कितना 10% डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 20 लाख। अब उसकी न्यू देने बोल रहा है 6 लाख, तो ये जो बच्चा 6 लाख 14 लाख में जो बोला, तो जो 6 लाख रुपए रहेगा कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल रिडक्शन। कितना इजी है, कुछ टफ लगा? नहीं लगा। आगे अब जो तुम्हारी इंटरेस्ट वाली एंट्री वाला हम लोग कर लेते हैं। दे ऑल्सो एग्री टू फॉरगो 50% द पेमेंट ऑफ, लेकिन जो बचा हुआ है 2 लाख में से 1 लाख बोल रहा है माफ कर दो, और 1 लाख रुपए क्या बोल रहा है? पे कर दो इमीडिएटली। सर इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब ये थर्ड एंट्री के बाद में फोर्थ एंट्री मुझे डायरेक्टली यही करना था। इंटरेस्ट सेक्योर्ड एंड डिबेंचर कितना था? 20 लाख, ठीक है। पेमेंट कर रहे तो 2 बैंक आता है, पेमेंट जा रहा है। बैंक अकाउंट क्या है हमारे लिए ये पता होना चाहिए, 12th में किए रहेंगे। बैंक हमारे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो जा रहे ना ये है ना, ठीक है। तो बैंक से पैसा 1 लाख रुपए जाएगा, जो 1 लाख रुपए बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडक्शन। आगे 1 2 3 सब हो गया। अब ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर एसेट की वैल्यू मुझे बताओ आप लोग, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है, तो आप लोग का प्रॉफिट है कि लॉस है कंपनी का? सोचे क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। अगर कंपनी का एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग थी कंपनी की 20 लाख रुपीस की थी,
अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो हो गई 14 लाख रुपीज की। तो 6 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है डियर फ्रेंड्स? सर लॉस हो रहा है ना, तो जब भी लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है? डेबिट में। वही अगर कम एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में कर दोगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी जैसा क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये अगर तुम्हारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या माफ हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है मतलब कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। और कहीं ना कहीं तो अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको डेबिट में लिखना है। अब यहां पे ध्यान देना, कंप्यूटर वॉज रिटर्न डाउन। डाउन मतलब कम हो रहा है, कितने से? 40,000 से। चलो ठीक है, जो भी चीज कम होगी उसको टू में लिखोगे। कहा लिखोगे? टू में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू कंप्यूटर कितने से कम हो रही है? 40,000 से कम हो रहा है तो टू में लिखना। ठीक है, और क्या हो रहा है? हाँ, ये तो प्रॉफिट हो रहा है, छोड़ दो उसको। फिक्टिशियस एसेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट क्या क्या रहेगा यहाँ पे, जरा बताओ मुझे फास्ट। फिक्टिशियस एसेट हमारे लिए क्या क्या रहेगा? दो फिक्टिशियस एसेट हमारे लिए रहेगा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया? और कुछ बोला है क्या यहाँ पर? जरा जल्दी देखिएगा फटाफट। कंप्यूटर का हो गया, एप्रिशिएट हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया। हाँ आगे दो, डेटर भी रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो ये भी मेरा एसेट लॉस हो रहा है। तो डेटर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैश बैंक हो गया, सॉरी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, ये दोनों तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट है। क्या है? और डेटर के बारे में बोला है। तो डेटर का कितना बोला पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। टू डेटर्स, कितना अमाउंट बोला डेटर्स का, बताओ फटाफट। डेटर्स का बोला है सर जो लॉस बोलेगा ना उतना ही लिखेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे नहीं हम लोग। कितना बोल रहे हैं? डेटर्स का बोल रहे हैं सर 70,000। जो भी लॉस होगा पहले लिख लो तुम लोग यहीं पर ही। टू शेयर एक्सपेंसेस पूरा हो रहा है ना, शेयर एक्सपेंसेस। टू क्या दिया हुआ लास्ट में? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 14 लाख। और ये कितना है? 40,000। और कुछ लॉस हो रहा है क्या? नहीं। तो ये सबसे पहले टू लिख दिए और यहां लिख दो कैपिटल रिडक्शन। क्या लिखेंगे? कैपिटल। लॉस हमेशा कहा लिखते हैं? डेबिट में, तो डेबिट में आ गया। चलो सबको प्लस कर दो। याद रखना, जब भी तुम्हारा कोई भी एसेट या कोई भी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, लॉस हो रहा है तो यह एंट्री आएगी। एसेट में एंट्री याद रखना। ठीक है, तो 40,000, 40 लगे ना, नहीं 40,000 सॉरी, 40,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 1,40,000। सो यू विल गेट 2,90,000। कितना मिलेगा? 2,90,000। सॉरी ये कितना? 14 लाख है, सॉरी। हाँ 14 लाख सॉरी, प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000। सो यू विल गेट 15,50,000। कितना मिलेगा? 15,50,000। कितना इजी है डियर फ्रेंड्स, मुझे बताओ ना, कुछ है क्या? मतलब जो बच्चा ये वीडियो देखेगा तो उसको मिलेगा कि नहीं मार्क्स? ये एंट्री मार्क्स बीइंग एसेट रिड्यूस, बस बात खत्म। जो भी हो रहा है वो लिख देने का। क्या लिखना है? जो भी वैल्यू हो रही है लिख देंगे। ठीक है, अब कौन सा एंट्री बची जरा देखो। कंप्यूटर हो गया, हाँ। लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है। और कुछ हो रहा है क्या? हाँ चलो ये वाला पहले लिख देते। एप्रिशिएट हो रहा है मतलब तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ, क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है पहले बताओ मुझे। सर आपका प्रॉफिट हो रहा है, एप्रिशिएट किस में बोला है? लैंड और बिल्डिंग और फर्निचर्ड बाय द टेंडर। तो यहां पे लिखता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। और कुछ हो रहा है क्या? प्लीज चेक इट। स्टॉक टू बी एप्रिशिएट, ये भी बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? वेरी क्लियरली स्टॉक भी क्या हो रहा है तुम्हारा? इंक्रीज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो जो इंक्रीज हो रहा है पहले वो लिख दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट। जब भी आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी प्लस में तो पहले एसेट का नाम आ जाएगा। अप टू प्रॉफिट हो रहा है ना ये सब, टू कैपिटल
रिडक्शन। चलो लैंड और बिल्डिंग दोनों का 10%, तो लैंड और बिल्डिंग कितना है जरा देखो यहाँ पे 12,20,000, तो 12,20,000 का फटाफट निकालोगे तो तुमको मिलेगा 1,20,000, यहाँ पे मिलेगा 40,000, यहाँ मिलेगा आपको 60,000। इसका 10% निकालना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना है डियर स्टूडेंट्स, जरा भी शर्माना नहीं है, ठीक है। आप लोग को कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है, तो बेझिझक आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो ये सबको प्लस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये सबको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2,22,000, समझ रहे हैं। अब यहां चाहिए तो लिख देंगे बीइंग एसेट्स एप्रिसिएशन, ठीक है, यही इतना ही लिखने का है। और ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग इसको, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं। डाउट यहां तक किसी को, पक्का पक्का। चलो आगे, ये एंट्री होगी। अब कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, मतलब अभी तो ये सब जब कंपनी करती है, थोड़ा तो भाई कोर्ट में भी पैसा ऐसा जाएगा, तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, पेमेंट करोगे आप लोग, क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो पेमेंट कर रहे हो तो आप लोग का हमेशा याद रखना है, ये एंट्री कंपलसरी रहेगी। यहाँ पे लिखोगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। ऊपर काय के लिए जा रहा है ये सब पैसा, कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन। लॉस है ना, ये भी एक तरफ का लॉस है। अगर आपको पेमेंट करना है इंटरनल एजुकेशन, कितना पे कर रहे हो आप लोग, 50,000। ये एंट्री कंपलसरी आनी ही आनी है, कोई भी सम ले लो। मैं आपको ये थोड़ा बेसिक हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डन, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है देखो, 50% ऑफ द क्रेडिटर आर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय द 10%। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्रेडिटर्स कितना वो देख लो। क्रेडिटर्स है सर हमारा 8 लाख, दिखा सबको यहाँ पे 8 लाख रुपए से, जहां पर 75% क्रेडिटर क्या कर रहे हैं, भूल रहे, 75% एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%, मतलब 8 लाख का हम लोग क्या करेंगे ना डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना। 8 लाख का सबसे पहले 75%, 8 लाख इंटू 75%, तो 6 लाख रुपए क्या कर रहे हैं फर्क, लेकिन उसमें से कितने लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10%, मतलब इसका जो 75% आया वो मुझे मिला 6 लाख, कितना मिला, 6 लाख, ठीक है। अब इसका भी 10% मुझे क्या करें, माफ करें, मतलब इसका अगर 10% निकालो तो मुझे मिलेगा 60,000। तो ये 60,000 ही क्या हो रहा है मेरे लिए, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ लिखने बोला था मैंने, 2 लिखे यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन कहाँ लिखा, इसने 2 में लिखा। क्यों हो रहा है वो, क्रेडिटर के चक्कर में। कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 10,000। अब यहाँ पे ना डियर फ्रेंड्स, एक ही एंट्री जो बचेगी तुम्हारी ये वाली, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मैं आपको इसमें एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के टाइम पे आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले आप लोग आ जाओ इधर, 2 कैपिटल रिडक्शन है तो यहां पर आ जाएगी, हम लोग बाय में लिखेंगे, क्या नाम है ये, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बाय का लिखते हैं, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट ये लोगे जो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है ना, मतलब जो कैपिटल रिडक्शन का वो लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे और समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन 2 में है, तो बाय 110% प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट कितना लिखोगे, 80,000, कितना लिखोगे, 2 लिखा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन हो गया फिर से 2 में, तो एंट्री कौन सी आएगी, बाय 10% डिवेंचर, लेकिन अमाउंट कितना है, 60,000, कितना आएगा, 6 लाख आएगा, लिखा है यहाँ पे इसने भी 6 लाख। आगे यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन 2 में, तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट बाय में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय में चारों नाम लिख दो, या इसने एसेट करके लिख दिया, अगर हम लोग एक एक करके लिखेंगे तो भी चलेगा। अब कैपिटल रिडक्शन अगेन 2 में आया, तो मुझे बाय में लिखना है क्रेडिटर्स, कितना है, 60,000, लिखा बाय क्रेडिटर्स, हाँ सर। अब यहाँ पे आ गया कैपिटल रिडक्शन बाय में, तो 2 कैश, कहाँ लिखोगे इसको, 2 बोले तो डेबिट में लिखना है, क्या नाम लिखोगे, कैश एंड बैंक 50,000, 2 कैश लिखे हम लोग ने 50,000। अब वापस कैपिटल रिडक्शन आ गया 2 में, किधर आ गया 2 में, तो बाय वाली एंट्री लिखेगी हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना लिखेगी, सिर्फ 1 लाख रुपीज, लिखा है इसने भी 1 लाख रुपीज। अब कैपिटल रिडक्शन कहाँ आ गया, बाय में, तो 2 वाली एंट्री लिखेगी, 2 ये सब क्या है मेरे लिए, एसेट, ये तो राइट ऑफ लिखा है इसने, ये तो सारा 2 करके लिखोगे, अमाउंट लिख दो, तो इसने डायरेक्ट लिख दिया। यहां तक का पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग करेंगे डियर फ्रेंड्स
टैली क्या करेंगे, मतलब ये अमाउंट अभी मुझे मिला नहीं है, ये पूरा अमाउंट प्लस कर दो, ये प्लस करो तो मुझे ज़्यादा ये साइड मिल रहा है। यहाँ भी लिखूंगा इसको क्रेडिट में और डेबिट में भी लिखूंगा। अब बचे हुए दो अमाउंट से क्या करूँगा मैं माइनस, तो ये जो अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अब देखो क्या लिखा उसको 2 में लिखा हूँ, तो देखो 2 में एंट्री लिखा। ये कौन सा अकाउंट है मेरे लिए, कैपिटल रिडक्शन। ये हो गई तुम्हारी लास्ट वाली एंट्री। ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, दो ये सारी चीजें सेम रहेगी डियर फ्रेंड। दो शेयर्स का देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है शेयर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, एकदम बेसिक सम देखेंगे जो एग्जाम में आ गया है, लेटेस्ट वाले सम। अच्छा, एग्जाम में ना कभी कभी बैलेंस शीट भी बोलता बनाने के लिए, तो घबराने का नहीं। सबसे पहले आप लोग को जितना आ रहा है ये पूरा कर लेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे डियर फ्रेंड्स, TY BCom अक्टूबर 2019, 2014, TY BAF अक्टूबर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करो। क्या दिया हुआ है देखो, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस 50। कितना था प्रेफरेंस शेयर्स, एक की वैल्यू थी 100 रुपीज, अब 50 हो गई है, तो इजी एंट्री है ये भी। इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज टू बोथ बीइंग फुल्ली पेड। ये जो 10 रुपए थे ना, बाय आ गया ना, रिड्यूस 2 हो गया, मतलब अब उसकी वैल्यू 2 रुपए हो गई, मतलब 8 रुपए प्रॉफिट हो गया। शेयर्स कितना था, इक्विटी शेयर्स, ये तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है, जो 10 रुपए था अब उसकी 2 रुपए वैल्यू होगी। दो एंट्री पास किया गया इसने, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की कर दिया, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स। दो रिड्यूस 2 दिया था, मतलब ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हो गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया, आगे समझ में। इस तरह से सम आते हैं डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है देखो, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन ईयर्स 3/4 ऑफ द वे व्हेन द रिमेनिंग पेड इन कैश। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे पे करना है 3/4। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री ऑन द स्पॉट हम लोग क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, पास कर लेंगे ताकि तुमको भी समझ में आ जाएगा। तो कितना दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले चेक करो यहाँ पे। प्रेफरेंस डिविडेंड था तुम्हारा 4 लाख, कितना है 4 लाख अमाउंट है। ठीक है, 4 लाख इंटू 10% 40,000 आ रहा है डियर फ्रेंड्स। कितना आ रहा है 40,000। ठीक है, ये जो कितने साल के लिए क्वेश्चन में बोला है क्या, यहाँ पे देखो कुछ बोला है क्वेश्चन में और भी। दो इन 3/4 बिंग बी एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, मतलब मुझे थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी। अच्छा, कुछ साल भी दिया रहेगा, अच्छे से पढ़ेगी तो इसको मालूम पड़ेगा कितने साल का उसका पेमेंट देना था। यहाँ देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इनफ फॉर 4 ईयर। 1 साल का इतना है डियर फ्रेंड्स, तो 4 साल का कितना हो गया 1,60,000, जिसमें से क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है 3 हिस्सा माफ कर दिया, बचा 1 हिस्सा, वो पे कर दो इंटू डिवाइड बाय 4। पे करने की एंट्री नीचे क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या पे कर रहे, प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 लिखा रहेगा उसने, या तो उसने कैपिटल रिडक्शन करके नाम लिख दिया। क्या लिख दिया, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। द डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी, बोल रहे कि मैं तेरा 6.5 लाख का लेके जा रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन द रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड टू 40%। था कितना पहला डिबेंचर, वो तो देख लो भाई, 7.5 लाख था। ठीक है, तो सबसे पहले जितने का था उतना नाम लिख दिया हम लोग ने। अब वो बदले में क्या लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 6.5 लाख में लेके जा रहा है। सर यहाँ पे 6 लाख क्यों आया, अपने पास में है कितना प्लांट एंड मशीनरी, चेक करो पहला। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितने की, 6 लाख रुपए की। सर यार वो 6.5 में लेके आ रहा है, तो 6 लाख कर लेके आ रहा है, जो 50,000 रुपए वो मेरे प्रॉफिट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया ना, तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और जो बच गया उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 14% डिबेंचर में, ऐसा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये भी एंट्री हो गई। तो ऐसे सारी एंट्रीज होती है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, गुडविल पैटर्न प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्स इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, मतलब पूरा लॉस कर दो, पूरी वैल्यू 0। तो कैपिटल रिडक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट में। जरा चेक करो, लिखा कि हाँ सर लिखा कैपिटल डेबिट में। अब जो जो चीज तुम्हारी लॉस होगी यहां लिखते जाओगे। ठीक है, ये एंट्री जो हमेशा पूछेगी। कहाँ गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री, अच्छे से चेक करो, मिलेगी आपको, यू विल गेट। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना है, पेमेंट करना 15,000। तो पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट में लिखना टू बैंक अकाउंट, लिखा क्या सर, हाँ लिखा बैंक अकाउंट। क्यों लिखना है, कैपिटल रिडक्शन बिंग एक एक एंट्री पे ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। तो ये है आप लोग का, अगर आप लोग चाहते हो कि 2024 का एक बार डायरेक्टली बता दो जो एग्जाम में आएगा, वो खाली आप लोग करो
कुछ भी डाउट है डियर फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका सोल्यूशन मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जल्दी से जल्दी दे सकूं। एग्जाम का रिकंस्ट्रक्शन का सम कौन सा आया है दिखा दूं फटाफट। ये देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड का मतलब भी वही होता है, ठीक है। रिड्यूस टू मतलब 5 रुपये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये कंसोलिडेटेड थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, पहली बार में मत समझो। डिवेंचर ऑर्डर फॉरगो कर रहा है और स्टैंडिंग डिवेंचर और कंपनसेशन डिवेंचर कन्वर्टिंग, तो इसमें डिवेंचर कन्वर्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये इसने एंट्री पास कौन सी कर दिया है, इक्विटी शेयर रिडक्शन जो 5 रुपये हो रहा है। अच्छा उसके बाद में और चीज क्या हो रही थी, वो दे आर कंसोलिडेटेड 2000 इक्विटी शेयर। अच्छा और बोल रहा है तो इक्विटी शेयर की एंट्री जस्ट मुझे पास करना है, जो 55 में हुई ना, जो 2 लाख में ये वे में मुझे क्या कर देना, उसको बांट देना। जो 2 लाख रुपए एग्जैक्टली वैल्यू बची ना अपने पास में डियर फ्रेंड्स, 38 लाख तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। जो 2 लाख है उसको ये वे में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे डिवेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो द इंटरेस्ट, फॉरगो मतलब माफ ही कर रहा पूरा इंटरेस्ट, क्या बात है। कितना दिया हुआ जरा देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट यहां कहीं दिया है क्या डिवेंचर, हाँ ये दो आउटस्टैंडिंग 2,40,000 दिख रहा है डियर से, 2,40,000 माफ कर रहा है, मतलब देखो आउटस्टैंडिंग माफ कर रहा है तो प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन हमने कहा लिखे 2 में लिखे, क्या हो रहा है 2 लाख रुपए हो रहा है, कितना इजी है। आगे अब जो 12% का डिवेंचर था वो खाली 14% में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। कितने का था डिवेंचर, 10 लाख का था जिसकी 12% वैल्यू थी। एंट्री सेम आएगी, 12% से खाली वो 14% में हो गया है और कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है, ये सिंपल सा सम है डियर फ्रेंड्स। आप लोग करो, कुछ भी प्रॉब्लम आती तो प्लीज पूछो। और ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रॉफिट वाली एंट्री, ये लॉस है, ये 10 नंबर 2 लॉस हुआ है क्या यहाँ पे कहीं देख लेते, एक बार बता देता हूं। देखो कहां दिया हुआ है लॉस वाली एंट्री, कहां दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ट्रेड क्रेडिटर हो गया, ये तो क्रेडिटर्स के बारे में बता दिया है। मेक के पेमेंट हो गया है, अच्छा यहां दिया है लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड हो चुकी है 4.5 लाख में। इसकी वैल्यू कितनी थी लैंड बिल्डिंग की, 3 लाख, तो ये प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। लॉस क्या हो रहा है फिर देखो, वेयर द प्लांट एंड मशीनरी इज रिटर्न डाउन टू, मतलब उसकी वैल्यू अभी 4,20,000 हो गई है, कितनी थी, तो कितना लॉस हो गया है, 1,80,000 का लॉस हो गया है। और क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, और प्रोविजन ये भी लॉस हो गया है, और कुछ बोला है अच्छे से देखो। अच्छा अगर ये सब के बारे में नहीं बोलता है वो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, गुडविल, तो ये अपने को समझना है कि ये भी तुम्हारा क्या हो गया पूरा नील, और दिया रहेगा, अच्छे से पढ़ो, पूरा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये तो हो गया ट्रेड क्रेडिटर आर गिवन ऑप्शन 50% एक्शन क्लेम इन फॉर क्लेम, ये अगर समझना है तो बताना, ठीक है, एकदम इजी है, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा मुझे। चलो क्या क्या लॉस में ले लिया उसने, प्लांटेशन ये तो 3 का दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस जो होता है ना, डेबिट बैलेंस, ये होता है डेबिट बैलेंस वाला, ठीक है, दिख रहा है सबको 3,96,000, तो ये भी तुम लोग क्या करोगे लॉस में। अब प्रॉफिट खाली लैंड बिल्डिंग में होता है, ये लिख दिया इसने। और भी कुछ है क्या क्वेश्चन में, ये एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। अच्छा टू मेक ए पेमेंट क्रेडिटर, अच्छा यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर गिवन ऑप्शन एजर 50% क्लेम इन कैश, पूरा बोल रहा है 50% ले लें, या तो फिर वो क्लेम को 10 रुपए में कन्वर्ट। क्रेडिटर 40,000 ऑप्शन, उसने क्या ले लिया है 40,000 रुपए शेयर्स ले लिया है, क्लेम अदर, और बचा हुआ क्या बोल रहा है क्लेम करने बोल रहा है कैश में। चलो क्रेडिटर को देना कितना, सबसे पहला वो देख लो। अब क्रेडिटर को देना है 6 लाख रुपए, तो उसने एंट्री कैसे पास किया यहाँ पे क्रेडिटर की, ठीक है, 6 लाख रुपए था देना था, 4 लाख रुपए उसने बोल दिया कि भाई ये दे दे, और बैंक को 50% पेमेंट मांग रहे, तो बच गया 50% क्या तुम्हारा प्रॉफिट, क्या हो गया ये प्रॉफिट। तो ये इसकी बैलेंस शीट भी पूछा था डियर फ्रेंड्स, तो ये बैलेंस शीट के लिए आप लोगों को आना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले हम लोग ने जो फाइनल अकाउंट में जो फॉर्मेट याद किए थे वो अच्छे से कर लो। एक वीडियो में मुझे लगता है इतना ही पॉसिबल है जो मैंने अपनी तरफ से पूरा शेयर किया हूँ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।